हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह उठी, आज है संडे। उठते मैंने देखा बारिश टू मच। अभी तो फिर भी कम हो गई है पहले के अकॉर्डिंग। सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो आज हम जाएंगे कहीं बाहर। आज मिलेंगे आप मेरे पापा, मम्मी और मेरे भाई से। हम चारों जा रहे हैं फैमिली। संडे इज फन डे। अब हो गई हूँ पूरी तैयार जाने के लिए। ये है मेरा टुडे आउटफिट। पहले कोजी एंड कंफर्टेबल, और ठंड भी आज ज़्यादा तो मैंने कोट भी वेयर कर लिया है। तो एक क्वेश्चन आज देखें, मैंने दोनों सेम बैंगल्स पहने हैं। ये मेरा कल भी इंस्टाग्राम पे था कि आप डिफरेंट बैंगल क्यों पहनते हो। भाई वो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कोई फैशन नहीं है कि अलग के। पहले मैंने गोल्ड पहना हुआ था एक हाथ में और एक में नॉर्मल, तो तभी बहुत पूछते थे कि आप एक हाथ में गोल्ड क्यों पहनते, दोनों में गोल्ड पहनते। तो मेरे पास 10 बैंगल है, वो अच्छे नहीं लगते दोनों में आगे फ्रंट पे, इसलिए मैं पूरा एक में पहन लेती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने सेम पहनी है। कल भी इंस्टाग्राम पे एक था कमेंट कि अलग फैशन है क्या दोनों पहनने का। नहीं नहीं नहीं, आप जो पहनो वो फैशन हो जाता है। किसी दूसरे को देख के नहीं चलना चाहिए। मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वो वेयर कर लेती हूँ। तो अभी हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो टफी। देखो हो रही मक्खी। टफी को पता चल गया है कि हम इसको छोड़ के जा रहे हैं घर पे, तो बहुत बेचारा। टफी अभी थोड़ी देर में आएंगी दीदी, थोड़ी देर में आ जाएगी टफो। क्या लेके आना है टफी के लिए? हाँ टफी, ये देखिए हीरो। तो ये बहुत परेशान हो रहा है कि हम इसको नहीं लेके जा रहे। और आज तो ठंड भी है, बारिश भी है। इसको हम खोल देंगे घर से बाहर निकलते। चलो टफी बाय कर दो दीदी को। तो आ गई है मेरी मम्मी। आज मैं और मेरी मम्मी ने हल्का फुल्का सेम लग रहा है ना मम्मी? हाँ, मतलब ग्रीन और लाइट स्काई ब्लू। और हमारे पड़ोस में ढोल बज रहा है। अभी हम मिलते हैं शॉपिंग पे। हम जा रहे हैं तो टफी वॉज लाइक मुझे भी ले चलो अपने साथ, मुझे मत छोड़ के जाओ। तो ये अकेले रहने में बहुत रोता है, हम इसको जाते हैं अकेले छोड़ के, तो बट जाना पड़ेगा। इसको कहाँ लेके जाएंगे? मार्केट में। बेसिकली अभी हम जा रहे हैं गुरुग्राम। कुछ शॉपिंग कर लेती मैं मार्केट में, काफ़ी दिन हो गए थे गए। और मेरे भाई को चाहिए था अपने लिए लैपटॉप, तो पापा भी चल रहे थे साथ कि देख लेते हैं जो बेस्ट होगा इसके लिए, जो इसके आगे इसको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसके बेसिस पे हम लेने गए थे। तो हम जा ही रहे हैं, पापा ड्राइव कर रहे हैं और मैं, मेरा भाई, हम पीछे बैठे हैं और मम्मी पापा के साथ आगे। तो आपने देख ही लिया मौसम कितना अच्छा है, सुबह से ही बारिश है और हवा है। और ये है द्वारका एक्सप्रेस, बहुत ही बड़ा है, बहुत साल से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये दिल्ली और हरियाणा को दोनों को मिला रहा है, और आई थिंक यूपी को भी। और ये जो फ्लाईओवर है ये मेरे घर पे, मतलब ससुराल के बिल्कुल पास है, वहाँ से भी क्रॉस हो रहा है। तो बहुत लंबे एरिया में बना है, एशिया का फर्स्ट इतना बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। फिर कुछ काम आ गया, पापा के पास किसी का कॉल आया, पापा को अर्जेंट जाना पड़ा। तो पापा को जाना था, तो फिर मेरे भाई ने ड्राइव किया और पापा चले गए थे किसी काम से। आई थिंक ज़्यादा ही अर्जेंट था पापा का, तभी पापा गए, वरना तो हम सबका लंच का प्लान था। फिर भाई आगे बैठ गया। तो थोड़ी मम्मी से चिट चैट कर लेते हैं रास्ते में। पापा चले गए अभी किसी काम से। तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको इंस्टाग्राम पे अपनी बेटी को देखते टाइम? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि ये इंस्टाग्राम पे आए और यूट्यूब पे आए और हर रोज बनाए, और हम दोनों बनाए। लेकिन अब ये क्या है, ससुराल चली गई तो अब मैं नहीं बना सकती, अब ये बना सकती है। और तब मम्मी देखती है, ट्रेडिंग में स्क्रॉल करती है, तो मेरी जैसे वीडियोस आती है, मम्मी स्क्रीन छोड़ के देखती है कि भाई देख तेरी कितनी वीडियोस आई है, कितनी वीडियोस आई है सर्च में। तो क्या मतलब आज जैसे आप चलाती हो इंस्टाग्राम और सर्च में दिखता है? मैं बहुत ज्यादा दुल्हन देखती हूँ, बहुत लहंगे भी देखती हूँ, लेकिन सबसे अच्छा लहंगा और सबसे अच्छी दुल्हन मेरे को बस कोमल ही नजर आती है। आज मैं सुबह बोल रही इसके पापा से, मगर देखो आपने इतनी सारी दुल्हन देखी है। हम जब सुबह इंस्टाग्राम चला रहे थे, मगर आपको ये लग रहा है कि कोई कोमल से भी ज्यादा सुंदर लग रही है? सेम लहंगे में भी देखा है मैंने, सेम लहंगे में देखा है। कुछ ज्वेलरी किसी की अच्छी नहीं लगती, किसी की मतलब कि मेकअप अच्छा नहीं लगता। हाँ, फिर ज्वेलरी मैंने देखा है ना, तो जैसा कि कलर है ऐसे डार्क मैरून, वैसी ही ज्वेलरी ले ली सेम। और यहाँ
यहाँ भी इतना ज्यादा हैवी कर लिया तो वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा। किसी का लॉन्ग फेस है तो ज्वेलरी बहुत हैवी पहन ली, हैवी तो मेरी ज्वेलरी भी थी, कुंदन की थी। मेरे यहाँ पे ना 4 दिन तक दर्द था उससे, लेकिन परफेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे लगा नहीं कि ज्यादा बना पाए। हाँ, और कुछ लहंगे तो पता नहीं अब कैसे आए हुए हैं, उनकी कॉपी है, वो बिल्कुल जैसे बच्चे पहन के उसको ना फैला रहा है, वो खुद नहीं फैल रहा है। हाँ, वो उसको कैन फैला रहे हैं, वो फैल नहीं रहा है। वो कम बजट की कॉपी हो गई। हाँ। जैसे कोमल ने तो जैसे पहना, वो खुद इतना ज्यादा फ्लेयर थी उसमें और ज्यादा फैला हुआ था। लेकिन जो अब और मैं देखती हूँ ना कई बच्चे पहनते हुए हैं तो, लेकिन उसका आता नहीं है अच्छी तरह। हाँ, और सुंदर भी नहीं लग रहा। मतलब ऐसा होगा कॉपी आई ना तो मैंने देखा है ऐसे कि मेरा जो दुपट्टा है उसमें यहाँ पे सिर्फ लेस है, अब ना स्टोन भी आने लग गए, आगे बीड्स भी आने लग गए, तो दिखता है भाई कि ये चीज है ऐसे मतलब लेस। हाँ, लेस है जैसे। हाँ। लेस भी लगी, थोड़ी लगी होती है तो पता लगता है कि वो अलग से है। कैसा लगेगा अपने आप को देखना, बहुत अच्छा लगेगा। और जो मेरी जान पहचान की है या जो मेरी फ्रेंड है स्कूल टाइम से, रिसेंटली मैसेज आया जो कभी मिले नहीं है शादी के बाद, रिसेंटली अगर वे मुझे देखेंगी तो जरूर आप मेरे से बात करना। मम्मी के एक फ्रेंड का मैसेज आया था रिसेंटली यूट्यूब पे ही कि मम्मी को स्कूल से जानते हैं। देन फिर मैंने अकाउंट देखा, मैंने मम्मी को बोली हाँ मेरी क्लासमेट थे मम्मी। हाँ, मैं कभी नहीं मिली, मतलब मम्मी छोटी थी तब मैं गई। लेकिन क्या है, उम्र के साथ चेहरा वेहरा हर चीज चेंज हो जाती है, पता नहीं कौन पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। क्योंकि वो जो उम्र थी और जो चेहरा तो वो अलग था, अब बहुत चेंज हो गए हैं उस हिसाब से। हाँ, पर अच्छा लगता है ओवरऑल। और जैसे कि नेगेटिव लोग बोलते हैं कि जाट से शादी, यादव क्यों नहीं मिले तुम लोगों को शादी करने के लिए, ऐसे कमेंट भी मुझे काफी है कि यादव का लड़का नहीं मिला, जाट ही मिला। तो उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है मम्मी? नहीं, देखो मैं हमेशा से बच्चों को यही बोलती थी कि आपकी शादी आपकी मर्जी से हो जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ पढ़ाई अच्छी करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, और जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कभी कास्ट के बारे में नहीं कहा कि कास्ट अपनी होनी चाहिए या अलग से होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने बच्चों को बोला कि बेटा अगर अपनी कास्ट होती तो ज्यादा अच्छा होता। और मैं पर्सनली एक चीज पूछती हूँ, ऐसे सबसे पूछ रही हूँ मैं, जो ये नेगेटिव कमेंट करे उन सभी, कि क्या जब हम किसी को पसंद करते हैं। हाँ, मैं भी वही बात बोलने वाली थी कि जब हमें कोई पसंद आता तो उसके चेहरे पे ही नहीं लिखा होता कि वो जाट है, बामन है, हीर है, कौन है, वो सिर्फ पसंद आ जाता है। तो मतलब ऐसे भी बहुत है जो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, हम क्या करें जो हमारे पेरेंट्स मान जाए, हमारे पेरेंट्स को मनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपके हिसाब से कोई आप कुछ टिप दे सकते हो किसी को? देखो, टिप तो यही है, हर पेरेंट्स की सोच अलग है, हर बच्चे की सोच अलग है, हर किसी के घर का माहौल अलग है, हर चीज देख के चलना पड़ता है। ये नहीं है कि अगर हम मान गए तो सबके मान जाए, ये भी ज्यादा जरूरी नहीं है। सबके घर में अलग अलग बातें, अलग अलग सोच, अलग विचार, हर चीज अलग ही है। पर तो बेसिकली क्या ऐसा करे कि बच्चे की जो उन्हें पसंद है शादी हो जाए? बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे और पैर नौकरी वाला ही होगा, और खुद भी अगर जॉब करते हैं तो माँ बाप जल्दी मान जाएंगे, ताकि बच्चे अपने जिम्मेवारी खुद ले सके, है ना। हम भी प्रॉपर गांव से, ऐसा नहीं है कि मैं शहर से हूँ, मैं भी गांव से हूँ। सोच आज भी वही है, आस पड़ोस की सोच भी वही है कि हाय इसने क्या किया, दूसरी जात में शादी कर ली, ये सब है, रिलेटिव है, घर फैमिली हर जगह यही बात है। बट मेन तुम ऐसा सोचो कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारा हस्बैंड जो होने वाला है वो इंडिपेंडेंट है, और पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स को परेशानी ना हो कि बच्चे ने शादी भी की। अच्छा, हाँ, कि बच्चे ने शादी की और वो फिर भी परेशान है। हाँ, वो दुखी नहीं होना चाहिए। फिर बच्चा मतलब अपने लिए आप ऐसा मत ढूंढो जो आपकी लेवल से नीचे हो, हमेशा अपने लेवल पे, अपने लेवल से, क्योंकि पेरेंट्स को लगना है भाई अगर वो देखने भी जाएंगे लड़की को तो ये तो हो कि भाई हाँ हमारे उसमें है, क्या बोलते हैं मम्मी, लेवल में है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर कैसे पसंद कर लेंगे पेरेंट्स? अभी तुम ऐसे बोल दो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करता लड़का, तो माँ बाप भी हाँ नहीं बढ़ते, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं कि बच्ची हमारी लड़की है वो दुखी रहे। परेशान हो शादी के बाद, कोई दिक्कत आए तो वो कौन कहाँ आएगी, फिर वो अपने पेरेंट्स के पास ही आएगी और फिर वो भी परेशान, तो इस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। फिर बहुत बात करी मम्मी से, आप लोगों को कैसी लगी मेरी मम्मी? और कुछ भी ऐसी बात हो जो पूछनी हो तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी, आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाय।
ये मम्मी ने सूट पहना है, वार्म सूट, वैली विथ स्वेटर, एंड इंडियंस बी लाइक गाड़ी कहाँ खड़ी करी है ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हमने अंदर एंट्री कर ली है। ये 26 जनवरी की डेकोरेशन थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था बैलून से। मैं फर्स्ट टाइम गई थी इनॉक्स में और अच्छा लग रहा था। मतलब गुरुग्राम के ये जो सेक्टर था 22, 23 इस वाले में मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, बट अच्छा लग रहा था डेकोरेशन। पहले बोल रहे थे काफ़ी डेकोरेशन थी जो हटा दी है अब, तो ओवरऑल खाली था बिल्कुल। सुबह सुबह का टाइम था, 12-1 बज रहे थे, तो इतना रश भी नहीं मिला कि परेशान हो गए थे। तो हमें लैपटॉप लेना था मेरे भाई के लिए। वो मेनली हमने पहले रिलायंस में चेक किया था कि चेक कर लेते हैं अगर मिल जाता है तो ये हम रिलायंस में फिर एंट्री की। उसके अगर यहाँ पे पसंद नहीं आता तो फिर हम जाते सेक्टर 14 गुरुग्राम, वहाँ पे हमने देखा हुआ था। बट रिलायंस में हम गए तो काफ़ी सारे ऑप्शंस भी थे और ऑफ़र भी अच्छे चल रहे थे, सब कुछ बढ़िया लगा। मतलब ओवरऑल स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मुझे जान भी गए 1-2 स्टाफ वाले, तो बहुत ही अच्छा लगा। देन मैं शूटिंग कर रही हूँ, मेरा भाई चेक कर रहा है कहाँ पे क्या कितना चीज़ परफेक्ट मिल रही है, सब कुछ वो कंपेयर कर रहा था दूसरे लैपटॉप के साथ, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लेना ही नहीं है। मुझे लेना है एक्चुअली, मैं नेक्स्ट मंथ लेने की सोच रही थी, अभी मुझे नहीं लेना है। तो वही सब चेक कर रहा था क्या प्राइस है, क्या हमारा बजट है, उस सब में ही वो दिख रहा था। और मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत ही अच्छा स्टोर था। माउस भी देख रहे थे हम साथ साथ कि वायरलेस माउस मिल जाए सबसे अच्छा जो हो, और पूरे मतलब उसका जितना भी लैपटॉप के जितना भी हमारा काम था माउस के साथ बैग फुल लैपटॉप सब हमने अच्छे से देखा लिया। और बहुत अच्छा स्टाफ था, बहुत अच्छे से इन्होंने हमें दिखाया समझाया और हमें बिल्कुल एक लैपटॉप पसंद आया मेरे भाई के लिए HP का, और हमने फिर वो परचेज़ किया। तो यही थे सेल्स मैन जिन्होंने हमें पूरा समझाया। देन ये बिलिंग हुई, यहाँ पे हमने फुल पेमेंट की और ये हमारा बिल हो। देन ये हमने HP का लिया फाइनली, और ये एग्जिट पे हमारा जो फाइनली बिल होता है पैकिंग। और ये मैं अपने भाई की लैपटॉप को लेके चलती हुई। अब लंच का टाइम हो गया है, तो पापा तो है नहीं क्योंकि वो किसी अर्जेंट काम से चले गए थे पहले। पापा के लिए हम पैक करा लेंगे और हम अभी बैठ रहे हैं गाड़ी में। लैपटॉप मम्मी के पास है, मम्मी को इतना पसंद। गए थे इनॉक्स में लैपटॉप लेने रिलायंस में, क्योंकि सही लगे रेंज तो हमने ले ली। अभी हम जा रहे हैं लंच करने। सबसे बड़ा टास्क तो ये है लंच के टाइम कि चाइनीज खाए या इंडियन, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो मम्मी आप क्या प्रेफर करोगे, चाइनीज या इंडियन? जो कोमल खाएगी वही। तो फिर चाइनीज ट्राई करते हैं। मिलते हैं लंच पे। ये हम पहुंच गए हैं गुरुग्राम 23 सेक्टर। हमने लंच भी यहीं पे करना था और मुझे लगा था कुछ भी अगर मुझे लेना होगा तो यहाँ सब मिल जाता है। मैं काफ़ी बार यहाँ से शॉपिंग करती हूँ तो मेरे बजट में भी और सुंदर सोभर अच्छी चीज़ मिल जाती है। बट क्योंकि संडे था मार्केट भी क्लोज थी, सिर्फ कुछ ही शॉप खुली थी क्योंकि बारिश की वजह से आधी से ज़्यादा शॉप बंद थी। बट लंच तो करना था, इसलिए हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी लंच करने के लिए। गाड़ी पार्क करने के बाद हम आ गए ओम स्वीट्स में। यहाँ ओम स्वीट्स में मतलब अगर नाम ओम स्वीट्स है तो फिर मिठाई भी बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत टेस्टी है। हम हरीश की और ओम स्वीट्स की मिठाई खाते हैं। आप इनके कलर देखो,
मतलब इतना सुंदर लगते हैं ना कि बस अभी सारी खा जाओ। मुझे वैसे इतना मीठा पसंद नहीं है, बट ये मिठाइयाँ देख के तो मैं हमेशा पिघल जाती हूँ। तो मैंने ये नीचे का दिखाया है। स्टार्टिंग में नीचे एंट्री करते ही हमें सारी स्वीट्स दिखती हैं। देखो कितनी कलरफुल है, ऐसे लग रहा है सारी के सारी बहुत ही मतलब दिखने में भी इतनी टेस्टी लगती है यार। देन यहाँ से ऊपर जाने की एंट्री है, मतलब जो लंच होता है या डिनर, मतलब सीटिंग जो एरिया है वो ऊपर है। और हमें सीट मिली बिल्कुल विंडो के पास। वो होता है ना, कुछ भी हो विंडो सीट मिल जाए बस में, ट्रेन में, और हमें तो लंच करते टाइम भी विंडो ही सीट मिली। यहाँ मेरे भाई और मेरी मम्मी बैठ गए हैं। इतना क्राउड नहीं था, नॉर्मली था, दोपहर का टाइम। लंच के लिए हमने ऑर्डर किया बटर नान, दाल मखनी और मलाई कोफ्ता। क्योंकि मुझे इतना पनीर पसंद नहीं है तो मैंने अपने लिए दाल मखनी बनाई थी। ये हमने स्टार्ट कर दिया खाना, चटनी विद सैलड, 2 सब्जी और बटर रोटी। रायता नहीं मंगवाया क्योंकि ठंड का मौसम था, गला ख़राब हो सकता है। खाना खा के हम निकले घर की तरफ क्योंकि 3-4 बज गए थे और टफ़ी ने भी खाना नहीं खाया था। हम सिर्फ थोड़ा बहुत 12 बजे दे के आए थे उसे, और पापा भी जा रहे थे घर पे। तो फिर हम पहुंच गए हैं अभी घर। और ये देखो टफ़ी, इसकी एक्टिंग तो ख़त्म ही नहीं होती। मतलब मैं इसको बुला रही हूँ और ये आया है, इतना खुश हो गया देखते हो। ये देखो कितनी बुरी तरीके से ये गिरा क्योंकि पानी था, और ये देखता ही नहीं कि कहाँ भाग रहा है। बहुत ही शैतान हो गया ये, ऐसे अंदर बाहर घूम घूम के इसने मेन गेट के पास बिल्कुल गिल्ला कर दिया था क्योंकि इतना ज़्यादा पानी में घूमा ये। फिर मैं ऊपर चली गई चेंज करने के लिए, तो मैं वहाँ पे इसको बुला रही हूँ कि ये आएगा। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये मिलने आया है लेकिन ये शैतानी भी उतनी करेगा। अब इसको ये क्या हम लेके आए खाने के लिए, इसको दे दो। देखो कैसी हालत कर ली है भाग भाग के अपनी। और हेलो तो मिलाएगा ही नहीं, दुनिया भर की एक्टिंग करेगा पर हेलो नहीं मिलाएगा ये। हेलो, शाबाश, मुंह तो दिखा। मैं आ गई हूँ घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा सारा व्लॉग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।